नमस्कार। देखिए, आज की वीडियो पीटी की इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें मैं आपको बताऊंगा पीटी की प्रिपरेशन करने से पहले आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है। आप अगर पीटी करने का सोच रहे हो या आप पीटी की प्रिपरेशन शुरू कर चुके हो, तो इसमें आपको कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि पीटी का टेस्ट है वो क्या टेस्ट है, उसको कौन इसको कनेक्ट करवाता है और इस टेस्ट का नाम पीटी ही क्यों पड़ा। इस टेस्ट का नाम पीटीई। देखिए, पीटीई की फुल फॉर्म होती है द पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। द पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। अब इसमें देखिए द पियर्सन ही क्यों आया। इसमें देखिए द पियर्सन पियर्सन एक कंपनी है, एक बहुत बड़ा एक उनका ग्रुप है जो इस टेस्ट को कनेक्ट करवाता है। और ये पूरा का पूरा टेस्ट सीबीटी टेस्ट है। सीबीटी टेस्ट का मतलब होता है सी बी और टी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और अब सेकंड एक बात का और ध्यान रखना, इस टेस्ट की जो भी जैसे भी मार्किंग होगी वो पूरा का पूरा एआई सिस्टम है। कोई किसी भी ह्यूमन बींग्स के द्वारा इसकी मार्किंग को कनेक्ट नहीं किया जाता। इसकी मार्किंग पूरी की पूरा एक सॉफ्टवेयर है, वो उसकी पूरी मार्किंग करता है और कंप्यूटर के थ्रू ही इसका टेस्ट जो मार्किंग है वो की जाती है। और दूसरा, ये टेस्ट एक बात इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको हफ्ते के 7 दिन और जो टाइम जब चाहो आप इसको अपना फॉर्म अप्लाई करके जो मर्जी टेस्ट सेंटर चाह रहे हो वो उस टेस्ट सेंटर में, और जो टाइमिंग चाह रहे हो आप अपने अकॉर्डिंग इसको अप्लाई कर सकते हो और इस टेस्ट को वहाँ पे दे सकते हो। अब देखिए, इस टेस्ट को देने से पहले, कोचिंग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है और ये टेस्ट कहाँ कहाँ कनेक्ट करवाया जाता है। ये टेस्ट उन कंट्री के बच्चों के लिए कनेक्ट किया जाता है जहाँ पे उनकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ की जो नेटिव मोस्टली जो लैंग्वेज है वो या तो अपना हमारी लोकल लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है। और ये जो नेटिव इंग्लिश कंट्री में जाने के लिए जिनकी वहाँ की जहाँ की लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, वो उन कंट्री में जाने के लिए उन बच्चों जाने वाले बच्चों जो कोई भी वहाँ इन कंट्री में अपने कोई प्रोफेशन के लिए या वहाँ पे पढ़ने के लिए जो जाना चाहता है उनके लिए टेस्ट है पीटी टेस्ट। ठीक है जी। देखिए, इस टेस्ट को देने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है वो नॉर्थ इंडिया की इंग्लिश नहीं है, या तो हमारी कोई लोकल लैंग्वेज है या मोस्टली हम हिंदी को समझ पाते हैं। तो इससे सबसे पहले अपने को कैसे माइंड को प्रिपेयर करके आना है। सबसे पहले अपनी ब्रशिंग करनी है, कौन कौन सी जो मिसकंसेप्शंस बने हुए हैं पीटी को लेके उनको हटाना है। देखिए, सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसमें पीटी को इनरोल होने से पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप खूब सारी इंग्लिश की मूवीज़ वगैरह, जो वेब सीरीज़ हो गई और जो अपने इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स हैं, इंग्लिश न्यूज़ है, आप उनको आराम से 15 से 20 दिन इसको सुनिए। आप अपने माइंड को प्रिपेयर करिए और उसके बाद ही इसमें उतरिए, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है, ना कि हमारा कोई वहाँ पे वैसा कोई टेस्ट नहीं है, कोई कंपटीशन वाला भी हमको वहाँ पे जाके गवर्नमेंट जॉब करनी है, ये करनी है, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। एक नॉर्मल एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज का टेस्ट है। और लैंग्वेज के टेस्ट में हमारी सबसे क्या है, ये स्किल अपनी चेक करते हैं। और स्किल वही है, हम स्पीकिंग, इसके 4 मॉड्यूल होते हैं ना, स्पीकिंग का हो गया, रीडिंग का हो गया, राइटिंग का हो गया और लिसनिंग का हो गया। और स्पीकिंग हम का मतलब बोलना, और हम कोई भी लैंग्वेज आसानी से कैसे बोल पाते हैं, जब उनको अच्छे से सुन पाते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले क्या करिए, आप एक कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लीजिए और उसमें से आप एक कोई भी जो आपको अच्छी लगे आप उसकी रेटिंग वगैरह देखिए, आपकी जो जैसे भी आपका ठीक लगे वहाँ से आप एक अच्छी सी वेब सीरीज उसको शुरू करिए और आप एक एक एपिसोड देखना शुरू करिए डेली का। और इससे क्या होगी, जैसे मान के चलो कोई वेब सीरीज आ रखी है, उसके 4 सीजन आ चुके हैं और एक सीजन के 12 से 13 या 15 जितने भी एपिसोड है, आप उनको शुरू करते हो तो आपकी कंसिस्टेंसी बनती है, उसमें आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आना शुरू होता है, तो वो लैंग्वेज समझ में आनी शुरू हो जाती है। और लैंग्वेज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इसमें अपनी इनरोलमेंट बढ़ाइए। इनरोलमेंट कैसे बढ़ती है, वहाँ के एंटरटेनमेंट से, वहाँ की उनकी न्यूज़ से, उनके साथ कम्युनिकेशन से। और
जैसे हमारी साइड के हमारी कोई भी लोकल लैंग्वेज है, मगर जो हमारा नेबर स्टेट है उसकी लैंग्वेज हमें, चलो लिखना हमें आए या ना आए, पढ़ना आए ना आए, मगर उनकी हम गाने सुनते हैं, उनकी मूवीज देखते हैं, वो लैंग्वेज हम आसानी से उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक उसी तरह इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज का ही ये टेस्ट है। इसको प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब है स्किल टेस्ट। इसमें वही है, हर लैंग्वेज की 4 स्किल होती है। स्पीकिंग, आप उस लैंग्वेज को कितनी अच्छे तरीके से बोल पा रहे हो, और उसकी एक ये एक टेस्ट है, तो इस टेस्ट में कुछ ना कुछ आपकी बाउंडेशन दी होगी, उसमें कुछ ना कुछ आपको लिमिटेशन लगाई जाएगी। आपको ये जो इस चीज को, आपका ये स्पीकिंग का मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल की ये जो टास्क है, आपको इतने टाइम में इस तरीके से ऐसे ऐसे आपको इसको कंप्लीट करना है। जहाँ पे टेस्ट का नाम आता है वहां पर आपको बाउंड्रीज आपकी फिक्स कर दी जाती है, उस बाउंड्री में रह के आपको उसमें काम करना है। और इसी तरह राइटिंग है, सेम कॉन्सेप्ट राइटिंग का होगा। और इसमें क्या, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो आपको राइटिंग कहाँ से होगी, कंप्यूटर से, यानी मतलब आपको टाइप करना पड़ेगा और टाइपिंग आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है। देन नेक्स्ट इसका क्या है, रीडिंग। रीडिंग का मतलब मोस्टली रीडिंग कोई कोई सी भी लैंग्वेज की हो, उसमें आपको दो चीज़ों का होता है, वोकैब और ग्रामर का। वो बाद की बात है। उससे सबसे पहले अपने को काम वही करना है ना, कि अपने को लिसनिंग बढ़ानी है, लिसनिंग पर सबसे ज़्यादा काम करना है। लिसनिंग में अगर अपनी इंप्रूव होगी तो हमारी स्पीकिंग अपने आप इंप्रूव होगी, और इससे क्या है, हम धीरे धीरे इसके अंदर इन्रोलमेंट बढ़ाएंगे। तो जैसे 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 इन्रोलमेंट बढ़ेगी हमारी, उसके साथ साथ हमारी लिसनिंग इंप्रूव होगी, देन हमारी स्पीकिंग इंप्रूव होगी। और ऐसी ब्रशिंग करने के बाद, धीरे धीरे इसमें इन्रोलमेंट बढ़ाने के बाद, इस लैंग्वेज में जितना इन्रोलमेंट बढ़ता जाएगा, आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होती जाएगी, आपकी लिसनिंग इंप्रूव होती जाएगी, और आप में बेस्ट होता जाएगा। जैसे ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक तो जो भी उसके मॉड्यूल दिए होते हैं ना, स्पीकिंग, अब लगता ये है कि भी स्पीकिंग का कोई मॉड्यूल आपने सुना होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत भी अगर पीटी के बारे में कहीं पे सर्च किया, तो जैसे स्पीकिंग मॉड्यूल की बात करें, अपने को लगता है इस स्पीकिंग का मतलब पूरे के पूरे टास्क में अपने को बोलना है। बोलने से पहले हमने ये भी तो ना, बोलेंगे कैसे, अगर कोई चीज स्क्रीन पे लिखी हुई है और उस स्क्रीन पे लिखी हुई चीज को हम बोल पा रहे हैं, तो मतलब इससे पहले अपने को पढ़ना भी तो आना चाहिए। पढ़ेंगे तभी उसको बोल पाएंगे। इसलिए यहाँ पे अपने को क्या क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी, रीडिंग की। ठीक। देन नेक्स्ट, अपने को कोई लेक्चर सुनाई दिया, कोई सेंटेंस सुनाई दिया, उसको बोलना है, तो उससे कहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी है, लिसनिंग की। अगर कोई चीज अब अच्छे से सुन पा रहे हैं, अच्छे से लिसन हो रहा है अपने को, देन उसको हम बिल्कुल प्रोफिशिएंसी के साथ उसको हम आपको बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये एक इंट्रो क्लास थी हमारी, और इस इंट्रो क्लास में हम आपको मेन इसका जो पर्पस था यही था कि आपकी सबसे पहले बर्शिंग की जाए। इस टेस्ट यार इस आने से पहले अगर आप कहीं ना सोच रहे हो कि मुझे पीटी करनी है, या पीटी कर रहे हो, या पीटी करते इतना टाइम हो गया कि आपका आप इसको क्रैक डाउन नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहले ये ना अपना बेसिक्स पे अपने को काम करना है। बेसिक यही है लैंग्वेज सीखने का बेसिक, सबसे अच्छा बेसिक यही है कि आप उस लैंग्वेज के अंदर अपनी इनरोलमेंट बढ़ाओ। इनरोलमेंट कैसे भी बढ़ेगी, सबसे अच्छा और सबसे मीडियम यही है कि आप उसके जो भी इंटरटेनमेंट का मीडियम है उनका इस लैंग्वेज का, उसमें आप अपनी इनरोलमेंट बढ़ाएंगे, तो हम धीरे धीरे उसमें अपनी लैंग्वेज पे कमांड होने लग जाती है। वही है, हमें जैसे नॉर्थ राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे अपनी लोकल लैंग्वेज जो भी है हमारी, मगर हम पंजाबी को अच्छे से समझ पाते हैं। क्यों, रीजन क्या है समझने का, हमारे बीच पंजाबी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हम पंजाबी के गाने सुनते हैं, पंजाबी मूवीज देखते हैं, यही है कि हम इसको आसानी से समझ पा रहे हैं। अपने पढ़ना आए ना आए वो एक बात की बात है, मगर यही है कि हम इस पंजाबी को अच्छे से अडोप्ट कर लेते हैं। ठीक उसी तरह अगर हमें को इंग्लिश सीखनी है, तो सबसे पहले अपने को इस पे काम करना पड़ेगा, वहाँ की मूवीज देखनी पड़ेगी, वहाँ की न्यूज सुननी पड़ेगी, वहाँ पे अपने को जो अखबार है वो अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। धीरे धीरे जो हमें कहीं भी दिक्कत आ रही है, आज हमारे पास सर्चिंग के हजारों मीडियम है, हजारों। आप गूगल पे जाके कोई मीनिंग आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप मूवीज देख रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, आप उसको दोबारा सुन सकते हो। और इन लैंग्वेज का एक ये भी एक रीजन है कि कई बार अपने को हर एक एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग नहीं पता होता, अभी इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि लैंग्वेज और लैंग्वेज का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। लैंग्वेज इंप्रूव होती रहती है, लैंग्वेज के वर्ड ऐड होते रहते हैं, ऐसे चलता रहता है। तो लैंग्वेज में सबसे अच्छा तरीका यही है अपने को, तो भी अपने को एक अंडरस्टूड होना चाहिए मेन इसका मोटिव क्या है, बता इस बात करने का मेन मेन मोटिव क्या है। अगर उस चीज की जो समरी है उसमें वो हम अगर समझ पा रहे हैं भी, अच्छा ये इसका मेन मोटिव है, तो हम कहीं ना कहीं उसकी जो की पॉइंट्स हम उसको कैच कर लेते हैं। उसी तरह अगर आप
वेब सीरीज वगैरह आपने देखने शुरू की, आपको समझ नहीं आ रहा, 5-7 दिन आपको समझ में नहीं आएगा, मगर वो आपके सामने जब वो स्टोरी चल रही होगी, आप गेस कर सकते हो कभी इसने मेन स्टोरी का पर्पज क्या था, ये हमें क्या बताना चाह रहा है। जैसे ही 5-4 दिन होंगे, आपको एक एक वर्ड सुनाई देगा, उस पर आपकी कमांड बढ़ेगी। अगर आप जैसे जैसे आपकी लिसनिंग आपकी इंप्रूव होती जाएगी, तो और जो 3 टास्क है वो लिसनिंग पे ही डिपेंड है, ठीक है। और उसके बाद लिसनिंग अपनी इंप्रूव है तो स्पीकिंग ऑटोमेटिक अपनी इंप्रूव होगी। उसके बाद रीडिंग, मेन बात आती है रीडिंग की। ये जो स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग है, ये एक दूसरे पे बेस्ड है। बेस्ट तो चारों मॉडल एक दूसरे पे है मॉड्यूल्स, बाकी ये मेन जो है लिसनिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, इसलिए सबसे पहले काम किस पे करना, लिसनिंग पे। और रीडिंग पे आने से पहले अपने को वो ये ना, हमें को ग्रामर की जरूरत पड़ेगी, वहां पे वोकैब्स की जरूरत पड़ेगी, मगर बेसिक, इतनी हाई स्टैंडर्ड की ना तो हमें यहाँ पे वोकैब चाहिएगी, ना इतनी हाई स्टैंडर्ड की हमें ग्रामर चाहिएगी। अपने को एक बेसिक बेसिक सी चीजें दी होगी, उसको अपने को अटेम्प्ट करना है, और वो भी विद इन टाइम बाउंडेशन के साथ हो गई। क्यों, एक टेस्ट है, टेस्ट में कुछ ना कुछ उसमें कंडीशंस तो हमें दी जाती है। और इसका पूरा का पूरा इस चीज का जरूर ध्यान रखना, जो भी इसकी मार्किंग का सिस्टम है वो पूरा का पूरा एक एआई बेस्ड है, ना कि कोई भी ह्यूमन बीइंग इसको टेस्ट करेगा। एक सॉफ्टवेयर उन्होंने डेवलप कर रखा है, और वो सॉफ्टवेयर ही मार्किंग करके अपने को अपना स्कोर देता है, और स्कोर विद इन 5 डेज आपको स्कोर मिल जाता है। और उसके बाद जो भी प्रोसेसिंग होती है वो आप पे जो भी कंट्री करना चाहते हो। और इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, इस टेस्ट में जितने अच्छे आपके स्कोर आएंगे, आपकी फाइल लगनी इतनी आसान होगी, और उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी मिलने के चांसेस बढ़ेंगे, और उतनी ही अच्छी कंट्री में आपको जाने के चांसेस मिलेंगे। और उसका जो पूरा का पूरा मार्किंग का सिस्टम होता है वो आउट ऑफ 90 होता है, ठीक। 90 इसमें मार्किंग का सिस्टम होता है, और वो बैंड में कन्वर्ट, इतना यहाँ से इतने आएंगे, इतने बैंड हो गए, ये हो गए, वो इसको आइल्स के साथ इसको कंपेयर किया जाता है। आइल्स भी एक प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, मगर वो एक सीबीटी बेस्ट टेस्ट नहीं है। आइल्स की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। और ये जो पीटी है वो आइल्स का एक अल्टरनेटिव कह सकते हो आप। आइल्स बहुत टाइम से कनेक्ट किया जा रहा है, मगर पीटी पिछले कुछ सालों से ज़्यादा ट्रेंड में है, और अभी 5-7 साल पहले ये अपने मार्केट में आया, तो यानी ये एक आइल्स का अल्टरनेटिव है। जो जो मॉड्यूल आइल्स में यूज होते हैं वो पीटी में होंगे। रीज़न वही है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, प्रोफिशिएंसी में आपको स्किल टेस्ट किया जाता है, वो सेम प्रोसीजर वहाँ पे फॉलो करेगा। आपको स्पीकिंग के अलग मार्क्स दिखाएगा, राइटिंग के अलग दिखाएगा, इसमें आपके इतने हैं, इसमें आपके इतने हैं, इस मॉड्यूल में ये है। मगर मॉड्यूल्स का पर्टिकुलर अगर आपको स्पीकिंग का मॉड्यूल दिया है, उसमें पूरा मार्किंग नहीं होगी, उसके अंदर जो टास्क दिए हैं वो अलग अलग उसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। मगर आज की वीडियो को बताने का सबसे बड़ा पर्पज यही था कि आप इंग्लिश पीटी करने से पहले या इंग्लिश सीखने से पहले आप इन चीज़ों पे काम जरूर करिए, कि आप मूवीज़, गाने सुनिए, न्यूज़ पढ़िए, न्यूज़ सुनिए, उस पे आप थोड़ा बहुत कमांड बनाइए। लिसनिंग इंप्रूव से आपका धीरे 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 उसमें हो जाएगा। और अगर आपने कहीं ये काम नहीं किया, और अगर आपने सीधा ही अगर आपने कोचिंग सेंटर कोई जो भी जहाँ से आप ट्रेनिंग सेंटर आपने ज्वाइन कर लिया, 2-4 दिन तो ठीक है सिस्टम, उसके बाद ये सबसे बोरिंग लगने लगेगा। रीज़न यही है, लैंग्वेज में अपनी कमांड नहीं होती, और सारा सिस्टम वहाँ का इंस्टीट्यूशन का सारा सिस्टम एक रटा रटाया पैटर्न है, वो चलता रहता है चलता रहता है, तो आपको एक बोरिंग लगेगा। इससे अच्छा है कि आप अपनी जो भी आपकी बेसिक है, आप इसको इतना सॉलिड बना के आइए कि आपको इस चीज़ को टैकल करने में आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो आपकी अपनी नींव मजबूत करके आइए, और उस पर आप अपना काम करिए। और मेन इसका यही है भाई, पीटी का मेन अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, स्किल अपनी टेस्ट करने का इसका मेन काम है। और स्किल्स को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, लैंग्वेज में इनरोल अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा के, इन्वॉल्वमेंट कैसे बढ़ेगी, एंटरटेनमेंट की जो भी मीडियम है उसके माध्यम से बढ़ेगी। इससे अपने को बोरिंग नहीं लगेगा, और अपने को एक
टाइम कंज्यूमिंग में इसमें आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो ठीक है, आज की एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, मैंने आपको बताया भी पीटी में कौन कौन से कैसे कैसे इसको टैकल करना है। इसमें अब फर्दर बात करेंगे कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, उस मॉड्यूल्स में कितनी कितनी टाइम की लिमिटेशन होती है, कैसे कैसे आपको स्क्रीन पे आपको क्या क्या दिखेगा, कैसे इसको टैकल करना है, और एक एक टास्क के बताएंगे कितने लगभग क्वेश्चंस आते हैं, और टाइम बाउंडेशंस, मार्किंग का सिस्टम, मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह, वो एक आगे की बात है। मगर बेसिक बात यही है, लैंग्वेज का इन्वॉल्वमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए। कम से कम आप इसमें 2 हफ्ते आप इसको अपना इन्वेस्ट करिए, कम से कम 2 हफ्ते आप इसमें इन्वेस्ट करिए, देन आप इसमें आइए। और अगर आप ये काम कर चुके हैं तो आप हमारे साथ बने रहना, हम आपको रोज एक 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 पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे, एक अच्छे बिल्कुल कंटेंट के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।